नमस्कार, कैथल खबर से मैं हूं विक्रम यादव। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया। आपको बता दें कि 1982 में इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखा था और हॉस्पिटल में जाकर दो व्यक्ति थे। ये एक के हाथ में जो दूध का पतीला होता था तो दूसरे के हाथ में मरीजों को बांटने के लिए ब्रेड होते थे। तो वहाँ से चलते गए जीवन का सफ़र। तो इसके बाद आज अगर बात करें तो 1998 से जो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है उसमें समाज सेवा की अपनी सेवाएं वो दे रहे हैं। तो नाम है सुभाष गोयल। हम इनसे बातचीत करते हैं किस तरह से समाज सेवा में इन्होंने कदम रखा और क्या क्या कदम दर कदम ये चलते गए और क्या कुछ इन्होंने मानवता भलाई के लिए कार्य किए। जी सुभाष जी, सबसे पहले स्वागत है। मैं सबसे पहले तो कैथल चैनल का स्वागत करना चाहता हूँ जी, जिन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि आज इत्फाकन मेरे से मुलाकात हुई और आप लोगों ने मेरे से कुछ पूछना चाहा जिसका मैं विवरण आपके सामने संक्षेप में रखना चाहता हूँ। जी, तो जैसे ही हमारा ये जीवन का सफ़र शुरू हुआ समाज सेवा का, जी, तो 1982 में हम सिविल हॉस्पिटल में वैसे ही घूम रहे थे। जी, तो यहाँ तत्कालीन एसडीएम मिस्टर जेपी कौशिक थे, जी, वो वहाँ पर मिले। जी, तो घूमते घूमते हम लेडीज़ वार्ड में चले गए, जी, जहाँ बच्चों के वार्ड में। जी, तो अचानक लाइट का जाना हुआ, जी, तो तुरंत प्रभाव से डिलीवरी केस में एक बच्चे की और बच्चे की माता की अचानक से डेथ हो जाती है। जी, तो हम लोग वहाँ खड़े खड़े हमने उस दृश्य को देखा। जी, तो तुरंत प्रभाव से हमने एसडीएम साहब से बात की। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग इसमें क्या योगदान दे सकते हो। जी, तो हमने विचार किया कि भाई यहाँ सबसे पहले तो लाइट की वजह से जो जान गई है जी, उसके लिए हम क्यों ना जनरेटर का इंतज़ाम किया जाए। जी, तो हमने तुरंत प्रभाव से अगले ही रोज़ वहाँ पर एक जनरेटर रखवाया। तो तब जाके मतलब वहाँ 24 घंटे लाइट का इंतज़ाम हो पाया। तो वहाँ से हमारे को प्रेरणा मिली, कुछ लोग हम इकट्ठे हुए जिसमें श्याम बहादुर खुरानिया और जगदीश ट्रांसपोर्टर, लाला वजीर चंद और राधे मलकपुरिये और कश्मीरी लाल सेतिया जी, और कुछ अन्य लोग भी हमारे साथ मतलब उसमें वहाँ पर खड़े थे। जी, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से मतलब बिना किसी कलेक्शन के अपनी अपनी जेब से जो भी उस जनरेटर पे खर्चा आया तो वहाँ हमने एकत्रित करके एसडीएम जेपी कौशिक जी को दे दिया और उन्होंने तुरंत प्रभाव से 2-3 दिन में उस जनरेटर का इंतज़ाम वहाँ पर कर दिया। जी, तो उस जनरेटर को देखने के लिए हम 2-4 बार गए। तो वहाँ लोगों ने हमारे को कहा कि भाई यहाँ चाय की व्यवस्था बहुत कम है और बच्चे जैसे छोटे बच्चे होते हैं। जी, तो एक महिला पुरुष ने कहा, महिला और पुरुष दोनों थे, भाई अगर यहाँ गाय के दूध की व्यवस्था हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। जी, तो हमने उस बात पर गौर किया। तो हम यहाँ सिविल हॉस्पिटल के बराबर में ही गौशाला है, तो उसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को दूध देने के लिए मान लिया, जबकि हमने उनसे दूध मतलब जो भी रेट था उनका मतलब हमने, वो बोले जी दूध आप, तो दूध हमने मतलब वहाँ से 4 बजे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम दूध लेते और उसको मीठा गर्म करवा के हर वार्ड में हर बेड पे हमारी टीम जो भी थी वो जाते हम। तो हर बेड पे हम पाव दूध, 2 ब्रेड, 1 दातुन, ऐसे करके सिलसिला चलता रहा, कारवां जुड़ता रहा। उसके बाद फिर हमारे बीच में मतलब ये कब तक चला जी? ये 82 से जैसे चालू किया हमने, 83 से, तो उसके बाद चलते चलते बहुत लंबा समय बीत गया। तो 84 में हमने फिर इसका विस्तार करना चाहा। तो उस विस्तार में लोगों को मतलब लोगों की भावनाएं इसमें जुड़नी शुरू हो गई। तो उसमें लोगों का योगदान भी बहुत मिला और लोगों ने अपना टाइम भी दिया। तो उसमें एक हमारे साथी महेंद्र गोयल हैं, आज के दिन वो आप पार्टी में एमएलए भी हैं, उन्होंने भी बड़ा साथ दिया। एक राज बहादुर खुरानिया जी थे, वो भी दिल्ली चले गए। ऐसे करके शहर की कुछ हस्तियाँ मतलब हमारे पास ऐसी जुड़ी जिन्होंने सेवा तो दी ही, मगर आर्थिक
सहायता भी हमारी मतलब दिन पे दिन वो करते चले गए। जी तो उसके बाद विचार आया कि हम क्यों ना मतलब इस संस्था को मतलब और आगे बढ़ाएं। जी उस संस्था का नाम हमने धीरे धीरे हिंदू सेवा समिति के नाम से शुरू किया। जी तत्कालीन मंत्री हमारे रोशनलाल तिवारी जी होते थे। जी उनकी प्रेरणा से हमारे को कुछ बढ़ने का मौका मिला। उन्होंने हर कदम पे हमारा साथ दिया और जैसे ही हमारे को किसी बात की ज़रूरत पड़ती तो वो हमारा मतलब मार्गदर्शन करते थे। करते थे। जी तो उस मार्गदर्शन के करते करते तो उन्होंने मतलब एक भावनात्मक बात रखी हमारे बीच में, जिससे हमने वो जो बात हमारे को अपील की, वो बात क्या थी कि भी क्यों ना इस शहर में कोई लंगर की व्यवस्था की जाए। तो 13 अप्रैल 1985 को हमारे गुगामाड़ी पे जेपी कौशिक एसडीएम जी के थ्रू हमने उस लंगर का उद्घाटन किया। उससे वहाँ हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग मतलब वहाँ खाना खाने आते। तो ज़रूरतमंदों को वहाँ खाना खाने के लिए मिलता तो लोग बड़े हमारे को आशीष देते। तो उससे और हमारे को प्रेरणा मिली भी क्यों ना इसको और बढ़ाया जाए। जी तो उसके चलते हमने 31 अक्टूबर 1985 को एक निर्णय लिया कि भी अब की बार सर्दियों में हम क्यों ना रजाई और कंबलों की व्यवस्था की। तो हमने मतलब 2500 कंबल और 2500 रजाइयाँ हमने मार्केट में बांटी। मतलब ऐसा नहीं है कि भी हमने कोई मंच लगाया। उनके घरों में जाकर जो भी ज़रूरतमंद लोग थे, जो हमारी माताएं थी, जो बहनें थी, जो विडोज़ थी, उनके घरों में जाकर हमने अपनी टीम के थ्रू उनको दी। तो उससे आगे फिर बढ़ते चले गए। फिर हमारे जेपी कौशिक जी ने कहा कि भी क्यों ना हम अपना एक हॉस्पिटल ही तैयार करें। तो 13 अप्रैल 1985 को हमने ऐसे ही 20 सेक्टर में एक हॉस्पिटल के आयोजन के लिए 1 एकड़ ज़मीन का वो प्रोग्राम किया। तो वो हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। तो वो सक्सेस नहीं हो पाए तो हमारे को बड़ी टिस थी इस बात की भी इसको हॉस्पिटल को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके चलते ही हमने फिर विडो पेंशन शुरू की। तो विडो पेंशन में हमने क्या किया कि 50 रुपये महीना और 5 किलो चावल, 10 किलो आटा और दाल और चीनी, चाय पत्ती, घी जैसे मतलब वो भी हमारी टीम ने हर घर में उन ज़रूरतमंद लोगों के घर में जाकर देना उचित समझा। उसके चलते 1995 में कुछ ऐसी व्यवस्था हुई, कुछ लोगों ने उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। तो उसके लिए हमने तुरंत प्रभाव से कुछ निर्णय लेना पड़ा कि भी इसका मिसयूज होने की वजह से भी क्यों ना हम इसको बंद कर दें। तो हमने उसको बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद हमने कुछ और व्यवस्थाएं मतलब उसमें शुरू की, जैसे कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों के छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल के पंखे हैं जैसे, और सिविल हॉस्पिटल में हमने रूम कूलर दिए। और ऐसे करके संस्था और आगे चलने लगी। तो धीरे धीरे करके कुछ बच्चे जो स्कूल में पढ़ने के लायक थे और उनके पास जेब में फ़ीस नहीं थी, तो उनकी फ़ीस की व्यवस्था शुरू की। इसमें अग्रणी हमारे लाला वजीर चंद राजा रिखी वाले थे और कुछ लोग लाला किशन लाल सिक्का जी थे, जगदीश बहादुर खुरानिया जी थे। मतलब इन लोगों की प्रेरणा से हम दिनों दिन मतलब आगे आगे तरक्की करते रहे। और उसमें हमने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीति के हमने ये काम मतलब शुरू किया था। और आज तक भी हम उसी प्रोग्राम में बिना किसी राजनीति के चलते आ रहे हैं। और जो भी तत्कालीन मंत्री थे, जितने भी हमारे शहर के आदरणीय लोग थे, उन्होंने हमारे को भरपूर सहयोग दिया। मगर सहयोग का इतना ही हमारा ये था कि हमारा कोई बजट नहीं था। उस बजट में हम 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो भी हमारे पास मतलब चंदा होता था इकट्ठा, तो उसको हम 31 तारीख को अपना ख़त्म कर देते थे भी ताकि उसमें कोई झगड़ेबाजी ना हो और कोई ये ना कहे कि भी ये मतलब कहाँ चला गया। तो उसमें हम लोगों को आगे और प्रेरणा मिली। फिर कुछ लोग हमारे पास 2002 में इन अवस्थाओं को देखते हुए मैं मॉडल टाउन जींद रोड पे आया। तो उन लोगों ने हमारे पास यहाँ एक संस्था बनाई हमने, मंडी टाउनशिप जींद रोड कैथल, हुडा टाउनशिप। तो हमारे प्रथम जो मॉडल टाउन के प्रधान थे डॉक्टर देवराज मिगलानी थे। उनकी अध्यक्षता में हमने 2-3 साल 4 साल काम किया। मगर उनसे प्रेरणा लेते हुए
उन्होंने इस मॉडल टाउन में एक गेट शुरू किया, जिस गेट से मतलब हमारी व्यवस्था कुछ चकाचौंध थी। मगर उसके बाद तुरंत लोगों ने, जी। जो भी मॉडल टाउन के वासी थे, इसके अलावा क्या कुछ समाज सेवा में आपने, जैसे हॉस्पिटल की बात करें तो ये अग्रसेन हॉस्पिटल कब से शुरू हुआ आपका? अग्रसेन हॉस्पिटल हमने 1998 में शुरू किया था, जी। जिसमें हमने मतलब 1 एकड़ ज़मीन में वो बना हुआ है, 30 रूम है उसके, जी। और केवल मात्र 30 रुपये की हमारी ओपीडी है, जी। और बड़े सस्ते उस पर ऑपरेशन करते हैं, जी। बड़े अच्छे काबिल डॉक्टर हैं। जी। और आज इसके तक पीछे क्या जो हॉस्पिटल है इसके पीछे क्या मकसद है था आपका? मकसद इसमें ये था कि भी हमारे इस जींद रोड पे कोई हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमने मतलब अपने जीवन में एक बात सोची थी कि भी हम इसको जनरल हॉस्पिटल बनाएंगे। जी। और जनरल हॉस्पिटल हमने 3-4-5 साल चलाया भी इसको। जी। मगर कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि डॉक्टर बाहर से आता नहीं था, यहाँ कोई डॉक्टर पैदा होता नहीं था, जी। तो इसलिए हमने सोचा कि भी इसको आई का ही हॉस्पिटल क्यों ना चलाया जाए। जी। तो आई हॉस्पिटल को चलते आज हमारे 22 साल हो गए, जी। और इसमें हज़ारों 30,000 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं, जी। और लाखों की संख्या में लोग मतलब इससे हॉस्पिटल से फ़ायदा उठा चुके हैं, लाभ उठा चुके हैं। आज तक कोई शिकायत नहीं है इसकी। जी। सुभाष जी, अगर मैं बात करूं मतलब इस दौरान आपने 1982 में जो सफ़र शुरू किया था, तो जो खर्चा भी ज़्यादा होता होगा, तो परिवार का क्या कुछ, सब जैसे आप लोग जितने भी टीम मेंबर थे सबके परिवार का क्या कुछ सहयोग मिला? किस तरह से परिवार वाले सपोर्ट करते थे आपको? जैसे जो खर्चा होता था वो कहाँ से वहन करते थे आप? नहीं, सभी परिवार मतलब जो हमारे साथ लगे हुए थे और लगे हुए हैं, जी। सभी संपन्न परिवारों से हैं। मतलब जी। वो खुद भी अपनी जेब से देते हैं, आज भी देते हैं, जी। और पहले भी ऐसे ही देते थे। जी। इसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि भी मेरे को 2002 में जैसे ही मंडी टाउनशिप मॉडल टाउन जींद रोड ने मेरे को प्रधान नियुक्त किया, जी। तो मेरे में जो भी बातें लगाई, वो क्यों लगाई कि भी यहाँ हमारे गेटों की व्यवस्था नहीं थी मतलब, जी। और ये ग्रीन बेल्ट नहीं थी हमारे। जी। तो मैंने लोगों से संपर्क किया, मेरे कहने से लोगों ने, जैसे त्रिलोकीनाथ गोयल हैं, सतीश जैन हैं, जैन उद्योग वाले, जी। अपने हरियाणा केसरी वाले रामबत जी हैं, जी। और सुरेश नोत जी हैं, जी। और गौतम जी हैं, रामपाल राणा जी हैं, और आपके ईश्वर राणा जी हैं, जी। गुलाब सिंह जी हैं, जी। और इधर आपके सोमनाथ गोयल जी हैं कठाना वाले, और सतीश पाडला वाले हैं, और मिगलानी परिवार है, ये खनीजो परिवार है, सतपाल खनीजो। इन्होंने सहयोग देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उस सहयोग के चलते इस मॉडल टाउन में आज 18 गेट हैं, और सभी व्यवस्था मतलब मंडी टाउनशिप एसोसिएशन की है, और बड़ा अच्छे काम में मतलब यहाँ। फिर उसके चलते हमने 2012 में यहाँ हमारे बीच में एक 2-2.5 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी थी, वहाँ डंगरों की व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त थी, लोग लड़ते थे वहाँ और गंद मचाते थे। तो तत्कालीन मंत्री हमारे रणदीप सुरजेवाला होते थे। जी सुभाष जी, हम समाज सेवा की सिर्फ बात करेंगे तो आपका टाइम में और अब कितना क्या कुछ फ़र्क मानते हो? किस तरह से मतलब जैसे 1982 में आपने समाज सेवा शुरू की थी और आज अगर बात करें 2022, तो कितना का बदलाव आपने देखा है समाज सेवा का? नहीं, बदलाव तो देखो, बात यह है कि पहले हमारे मतलब जो समाज सेवा थी वो दिल से होती थी। जी। अब समाज सेवा थोड़े से मतलब से होती है कि हम लोग ये चाहते हैं कि भी हम कुछ इससे कुछ प्राप्त करें। जी। मगर हमारे टाइम में और अब भी जो हमारी टीम है, उनका कोई भी सदस्य ना तो कोई राजनीति में है और ना ही कोई राजनीति की उनके अंदर भावना है। सिर्फ सेवा के भाव से ही मतलब हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा आगे भी कोई मकसद नहीं है और अब तक भी कोई मकसद नहीं था। जी। और उसके चलते मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक बार यहाँ 2012 में हमारे मित्र कैथल के रेल समिति के कुछ लोग, सतपाल गुप्ता जी जैसे, लाजपत राय जी कुछ मेरे पास आए। तो कैथल से रेलवे की दिल्ली की व्यवस्था नहीं थी मतलब, तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से पता किया, तो मेरे को उन्होंने कंपेल किया। तो मैं उनको चंडीगढ़, उस टाइम तत्कालीन रेलवे मंत्री पवन बंसल होते थे, तो हम जाके मिले। तो पवन बंसल जी ने हमारे को बड़ा आदर मान दिया, सारी टीम को, कि मेरे उनसे पुराने लिंक हैं, पुराने संपर्क थे। तो मेरे से उन्होंने पूछा गया कि भाई आप कैसे आए हो, क्योंकि मैं उनको करीब 25-30 साल के बाद मिला था, तो पहचानने में बड़ी मुश्किल थी। मैंने कहा मंत्री जी, मेरे को तो अब पता चला कि भाई आप मंत्री हो और आज हम आपके पास एक काम के लिए आए हैं, वो भी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। बोले बोलिए।
तो हमने सतपाल जी गुप्ता जी ने और मैंने ये बात रखी, एक महावीर जैन जी थे हमारे साथ, तो उन्होंने बात रखी कि भाई यहाँ कैथल से दिल्ली की ट्रेन हमारे पास नहीं है, अगर इसकी मेहरबानी आप कर दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो पवन बंसल जी ने ऐसा सम्राट हृदय दिखाया, इतनी दिलेरी दिखाई कि तुरंत प्रभाव से उन्होंने ऑर्डर करके यस करके और 1 महीने के अंदर अंदर ही मतलब हमारी वो कैथल से दिल्ली की रेल चलवा दी। समाज के क्षेत्र में आप 40 वर्षों से लगातार काम कर रहे हो, तो इस दौरान आपने सम्मान किस किस तरह का सम्मान आपको मिला है? मैं सम्मान के लिए अगर बात करूं तो सम्मान तो पब्लिकली और सरकारों से, जो भी सरकारें आई, बहुत से समाज सेवी ऐसे होते हैं कि भी कोई कांग्रेस से बिलोंग करता है, कोई बीजेपी से बिलोंग करता है, कोई लोकदल से बिलोंग करता है, मगर मेरा इतिहास परमात्मा की दया से ये रहा, चाहे वो सरकार कांग्रेस की थी, चाहे वो सरकार बीजेपी की थी, चाहे लोकदल की थी, मतलब कि मेरे को सभी ने इतना सम्मान दिया। जैसे कि 2006 में तत्कालीन राज्यपाल हरियाणा डॉक्टर किदवई होते थे, उन्होंने मेरे को सम्मान दिया। एक बार क्या हुआ कि भी हिमाचल गवर्नर ने एक टीम बनाई ऑल इंडिया लेवल पे, उन्होंने मेरे को हिमाचल में सोलन में सम्मान दिया। एक बार ऐसे ही राष्ट्रपति मॉरिशस आए थे कुरुक्षेत्र में अनाथालय में, उन्होंने सम्मान दिया। और कुछ कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो इसकी अनगिनत गिनती है। मतलब तकरीबन मैं मतलब हर संस्था से, हर समाज से तकरीबन 126 मंत्रियों से मैं सम्मानित हो चुका हूँ। गोयल साहब, अगर मैं बात करूं तो आज के अगर टाइम देखा जाए तो साधन संपन्न जितनी भी फैमिली हैं, जितने परिवार हैं, जितने लोग हैं, तो उनसे क्या मैसेज या क्या अपील आप करना चाहोगे? मैं तो बात यह है कि भाई कैथल वासियों से क्या मतलब हरियाणा वासियों से, देशवासियों से यही प्रार्थना करूँगा कि भाई आज के युग में अकेली सरकार शायद कुछ ना करे। अगर सरकारों के साथ हम समाज के कुछ लोग जो भावनात्मक हैं या साधन संपन्न हैं, उनको आगे आना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए, जो भी वो कर सकते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य में, जैसे कि शिक्षा में, जैसे कि हर गली मोहल्ले में जैसे लाइट की कमी हो जाती है, अपने अपने जनरेटर का इंतज़ाम करवाएं और लोगों से सहयोग लें। ये ना सोचें कि भी वो मैंने कर दिया, क्योंकि लोगों के सहयोग का जो सम्मान होता है वो लोगों का ही सम्मान होता है। मगर आज हम समाज सेवक ये सोचते हैं कि ये मैंने कर दिया, मगर मेरे द्वारा कोई भी कार्य किया हुआ वो सबके द्वारा किया हुआ माना जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवा की असली मिसाल सुभाष गोयल जी, जो लगातार 40 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में अपना जो महत्वपूर्ण योगदान है वो दे रहे हैं और इनके साथ इनकी टीम भी दे रही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह समाज सेवा का मैसेज पहुंच सके।